तो कैसे हैं आप लोग? सो गाइज, वेलकम टू ट्रिग्नोमेट्री ट्यूटोरियल नंबर 3। और ये ट्यूटोरियल आपका पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स वाले पार्ट पर है। तो जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, जो हमारे लास्ट लेक्चर का लास्ट टॉपिक था, उस पर ये ट्यूटोरियल बना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रेंज डोमेन का अलग होगा, ये टॉपिक का अलग है, ग्राफ्स का अलग होगा ट्यूटोरियल। 3 डिफरेंट ट्यूटोरियल्स होंगे ये 3 टॉपिक पर, और शायद ज्यादा भी हो क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग शायद ज्यादा सॉल्व करेंगे। तो ये ट्यूटोरियल आपका है अलाइड एंगल्स पर। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग यहां पर आए हैं, वो ये है कि अलाइड एंगल्स को यूज करके हम लोग कुछ स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करने वाले हैं। आपने पूरा अलाइड एंगल्स का टॉपिक पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े, और उसी को यूज करके हम लोग एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं सो दैट वी कैन फाइंड आउट द एंगल्स विच आर स्पेशल एंगल्स फ्रॉम 0 to 180 डिग्रीज। तो एक चीज आपको पता है कि 0 to 90 का लास्ट ईयर हम लोग ने पूरी की पूरी एक टेबल बनाई थी, और उसको हम लोग करेंगे कंप्लीट। अब बहुत सिंपल सी फंडामेंटल ये भी है कि मैंने यहां पर आप लोग के लिए कुछ स्पेस छोड़ी है। ये स्पेस इसलिए है क्योंकि यहां पर हम लोग ये सारे एंगल्स को पाई के टर्म्स पे लिखेंगे। पाई इन द सेंस, माई पाई स्टैंड्स फॉर ओवर हियर इज रेडियंस। सो मैं सारे डिग्री के एंगल को रेडियन में लिखने वाला हूं, क्योंकि आज आप देखोगे कि अब से आपका डिग्री वाली चीज खत्म होने वाली है। ये लास्ट पार्ट होगा, या सेकेंड लास्ट पार्ट बोल सकते हैं, जहां हम डिग्रीज जैसी कुछ चीजें खेलेंगे। नहीं तो यू विल बी जस्ट डीलिंग विद रेडियंस। ये आप लोग को शुरू के लेक्चर में ही बता दिया था। तो शुरू करते हैं। 0 डिग्री आपका क्या होगा? 0 रेडियंस ही होगा। 30 डिग्री आपका क्या होगा? 30 पाई बाय 180 मतलब पाई बाय 6। ये कन्वर्जन अब आपको पहले से ही पता होने चाहिए। हमें पता है 45 डिग्री क्या होगा? 45 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180, देयरफॉर दिस इज पाई बाय 4। 60 डिग्री विल बी पाई बाय 3, 90 डिग्री विल बी पाई बाय 2, क्योंकि 90 क्या है? 180 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो ये तो थे आपके 0 to 90 में स्पेशल एंगल्स। अब बढ़ते 120। सो 120 इज डबल ऑफ 60, दैट मीन्स 2 पाई बाय 3। 135 ट्रिपल ऑफ 45 डिग्री, दैट मीन्स 3 पाई बाय 4। 150 डिग्री 30 इंटू 5 पाई बाय 6, एंड दिस इज पाई। पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको पता होता है। तो यहां पर हमने सारे के सारे स्पेशल एंगल्स हमने लिख लिए हैं। अब हम इनके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के एंगल्स फाइंड करेंगे। मतलब जब sin 0 होगा, sin 30 होगा, sin 120 होगा, sin 135, अकॉर्डिंगली हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। sin 0 से शुरू करते हैं। तो sin 0 आपको पता है 0 होता है, cos 0 होता है 1, tan 0 होता है 0, cot 0 होता है, पॉजिटिव इंफिनिटी जाता है। लेकिन यहां पर सिर्फ पहले बार में मैं इंफिनिटी लिखूंगा, बाकी हर जगह मैं नॉट डिफाइंड ही लिखने वाला हूं। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं प्लीज नॉट डिफाइंड ही रखिए, लेकिन बहुत सारे चार्ट पे आपको इंफिनिटी दिया होता है, प्लीज नॉट डिफाइंड। ठीक है, वो ही करेक्ट वर्ड है। सेक आपका क्या होगा? 1 बाय कॉस, कॉस 1 होता है तो ये 1, और कोसेक आपका क्या होगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब साइन 30 आपको वैल्यू पता है, वो हाफ के इक्वल होती है। साइन 45 1 बाय रूट 2 के इक्वल होती है। साइन 60 आपका रूट 3 बाय 2 होता है, और साइन 90 आपका 1 होता है। और इसका उल्टा अगर हम चलेंगे तो हमें कॉस की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आपको ये रिलेशन तो पता ही है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस 30 करूंगा तो मुझे साइन 60 मिलेगा, विच इज इक्वल टू कॉस 30, क्योंकि थीटा तो मेरा क्या है? 30 है। तो उल्टा चलेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। ये हो जाएगा रूट 3 बाय 2, ये हो जाएगा 1 बाय रूट 2, ये हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा आपका 0। साइमल्टेनियसली फटाफट से ये भी कंप्लीट करते हैं। ये होता है 1 बाय रूट 3, क्योंकि tan क्या होता है? साइन बाय कॉस। ठीक है, ये होता है 1, ये होता है रूट 3, और ये होता है नॉट डिफाइंड। लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि ये पॉजिटिव इंफिनिटी जाता है, बट दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, कॉट उल्टा चलेंगे। ठीक है, नॉट डिफाइंड हमने पहले ही लिख लिया है। अब क्या आएगा? रूट 3, फिर आएगा आपका 1,
फिर आएगा आपका 1/√3 और फिर आएगा आपका 0। नेक्स्ट सेक में चलते हैं, तो सेक में क्या होगा 1/cos, तो 1/√3/2, तो ये बन जाएगा 2/√3, देन हमारा ये बन जाएगा √2 के इक्वल, ये बन जाएगा हमारा 2 एंड दिस वुड बी 1/0, दैट इज अगेन नॉट डिफाइंड। एंड ये यहां से फटाफट से रेसिप्रोकल करते हैं साइन का, तो ये 2, ये √2 या फिर सेक का उल्टा लिख देते हैं यहां पर 2/√3 एंड दिस इज 1। तो ये टेबल हमने लास्ट ईयर देखी थी। अब इंपॉर्टेंट चीज है ये 4 आंसर्स लाने की। अब हम लोग आते हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है वो है साइन 120 हम कैसे निकालेंगे। मुझे एक चीज बताइए कि साइन 120 को क्या मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 180 माइनस 60? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? जी हां, क्योंकि 120 डिग्री 180 माइनस 60 होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या ये एक्चुअली साइन 120 डिग्री मेरा लिखा है साइन 180 माइनस थीटा? और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? जब आपका सप्लीमेंट्री एंगल है तो रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या चेंज होगा? नहीं होगा, तो वो तो एज इट इज। और उसका साइन 180 माइनस थीटा मुझे कहां लीड कर रहा है? इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन क्या होता है? पॉजिटिव, हेंस पॉजिटिव थीटा आएगा। तो ये क्या हो गया, साइन 180 माइनस थीटा आपका साइन थीटा के इक्वल होता है। थीटा आपने क्या लिया यहां पर? 60 लिया, तो साइन 120 की वैल्यू मेरी किसके इक्वल हो गई? साइन 60 की। और साइन 60 की वैल्यू होती क्या है? आई बात समझ में? सिमिलरली साइन 135 को क्या मैं साइन 180 माइनस 45 लिख सकता हूं? जी हां, 180 माइनस 45 है, तो साइन 45 की तो वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला विच वी हैव फाउंड आउट, तो वो आ जाएगा 1/√2। फिर नेक्स्ट चीज क्या आ जाएगा? साइन 150, 180 माइनस 30 दैट इज हाफ। एंड साइन पाई मीन्स 180 माइनस 0, क्योंकि पाई तो 180 डिग्री है, तो थीटा आपका 0। एंड व्हाट इज साइन 0? साइन 0 इज इक्वल टू 0। सो कैन आई से दैट एक्चुअली साइन जब 90 से 180 जाता है तो वो कॉस का बिल्कुल सेम पैटर्न शो करता है। कैसे यार? ये भी तो हमें पता है कि साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि यही तो हमने डिराइव किया था कि जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो साइन का आपका रेशियो चेंज होता है। और फिर मुझे साइन का क्या देखना है? क्वाड्रेंट में उसका वो देखना है। साइन इन सेकंड क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव, देयरफॉर कॉस के आगे पॉजिटिव का साइन लगेगा और थीटा आ जाएगा। तो देखिए बिल्कुल क्या सिमिलर फैशन फॉलो हो रहा है। जी हां, बिल्कुल सिमिलर फैशन फॉलो हो रहा है। लेकिन अगर मैं कॉस में जाऊं तो कॉस में हमने देखा था आप आइदर ये पैटर्न फॉलो करो, आप ये पैटर्न फॉलो करो। आई विल रिकमेंड टू फॉलो दिस पैटर्न बिकॉज हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल्स का फायदा मुझे क्या मिलता है, वो ये है कि मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करना पड़ता। ये मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट है। आई बात समझ में? सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री में यही होता है। अब आपको पता है कि cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? क्या मैं cos 180 माइनस थीटा को cos पाई माइनस थीटा भी तो लिख सकता हूं, वेयर थीटा इज इन रेडियंस। ठीक है, cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है, ये हमने देखा था। तो अब आपका क्या होगा? cos पाई माइनस थीटा मतलब cos 180 माइनस 60 डिग्री करेंगे टू फाइंड 120 डिग्री, या पाई माइनस पाई बाय 3 करेंगे। क्या मैं cos 120 को cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3 भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि 3 पाई माइनस पाई इज 2 पाई, 2 पाई बाय 3 तो आया। आई बात समझ? तो अब जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इस फॉर्मेट में मिलेंगे। ठीक, तो यहां से आपका क्या आ गया? cos पाई माइनस पाई बाय 3 मतलब माइनस cos थीटा मतलब माइनस cos 60 डिग्री मतलब माइनस ऑफ हाफ। सिमिलरली फैशन कंटिन्यू करेंगे तो -1/√2, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये नेगेटिव ही होता है, तो ये फिर आ जाएगा -√3/2 और फिर आ जाएगा ये -1। तो आपको पता है ये बिल्कुल साइन की वैल्यू चल रही है विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो क्या ये समझ में आया टेबल कैसे बनी? तो ऐसे ही फटाफट से आगे भी बढ़ते हैं, क्योंकि आपको नेक्स्ट फैशन में पता है tan पाई माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो नेगेटिव साइन लगेगा हर जगह, तो नेगेटिव साइन लगेगा तो ये बन जाएगा -√3, फिर बनेगा -1, फिर बनेगा -1/√3 और फिर बनेगा 0। ठीक,
यहां पर भी क्या होगा, नेगेटिव फैशन चलेगा, तो नेगेटिव फैशन चलाते हैं, तो -1/√3 -1 -√3 एंड ये आपका बन जाएगा, नॉट डिफाइंड था, लेकिन हम लोग ने जब इंफिनिटी के टर्म्स में बोला था तो माइनस इंफिनिटी जाएगा, लेकिन मैं इधर लिखूंगा इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, नहीं होता डिफाइंड भाई। ठीक, नेक्स्ट, फिर हमने यहां पर भी उल्टा लगा लेते हैं फटाफट से, क्योंकि सेक में भी क्या होता है, विद द नेगेटिव साइन, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल ही तो लिखना है आपको, तो -2 -√2, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका -2/√3 एंड दिस इज -1। तो ये आपका हो जाएगा सेक का, और कोसेक में क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कोसेक इन सेकंड क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव, तो उल्टा चलते हैं, तो ये बन जाएगा 2/√3, ये बन जाएगा √2, ये बन जाएगा 2, और ये बन जाएगा आपका क्या, वापस नॉट डिफाइंड। अगर ये पॉजिटिव इंफिनिटी में जा रहे हो, ये नेगेटिव इंफिनिटी में जाएगा। मैं अब आप लोग ये सोचोगे कि पहले ये बंदा बोलता है कि नॉट डिफाइंड बोलो, फिर बोलता है ये पॉजिटिव इंफिनिटी नेगेटिव इंफिनिटी। मैं सिर्फ इसलिए बोलता हूं, वो ये है कि कभी कभी वो डिपेंड करता है कि आपको टर्मिनोलॉजी क्या दी गई है। रेंज में इंफिनिटी दिया गया होता है, तो आप क्या करोगे, वहां नॉट डिफाइंड तो लिख के आओगे नहीं। मैं इसलिए दोनों वर्ड्स बार बार बोल रहा हूं कि यहां पर ये जाएगा पॉजिटिव इंफिनिटी, यहां ये जाएगा नेगेटिव इंफिनिटी, क्योंकि असली में तो वो चीज तो नॉट डिफाइंड है, क्योंकि आपने देखा है कि वो 1/0 का फॉर्मेट है, वो 0 टेंड नहीं हो रहा है। देखो, इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड का फर्क पहले ही आप लोग को इस लेक्चर के अंदर बता देता हूं कि होता क्या है। इंफिनिटी वो चीज होती है व्हेन योर डिनोमिनेटर, जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो 0 के बहुत ज्यादा करीब होता है, मतलब 0.00000000000 ऐसे चलता जाएगा 1, बहुत ज्यादा पास है 0 के। ठीक है, लेकिन क्या ये 0 है, नहीं। तो जब ये डिवाइड होगा तो जितने 0 आ जाएंगे उतने हमारे 10 की पावर आती जाएगी। ये आपको तो पता है एक्सपोनेंट वाली चीज, तो इसलिए ये टर्म को हम लोग इंफिनिटी कहते हैं। लेकिन जब आपका डिनोमिनेटर एग्जैक्ट 0 होता है उसे हम नॉट डिफाइंड कहते हैं, और आपने देखा था कि हमारा आंसर एग्जैक्ट 0 आया था, इसलिए हम लोग नॉट डिफाइंड में आपको बता रहा हूं। ये फर्क होता है इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड में। तो प्लीज आप लोग क्लियर रहिए अपने फंडामेंटल से, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आते हैं ये आपको नहीं पता, इसलिए मैं आप लोग को दोनों चीजें बता रहा हूं, बट आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। तो अब हम लोग, ये टेबल आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट वैल्यूज आप लोग को याद होनी चाहिए। अगर नहीं भी याद है, कुछ नहीं, ऑन द स्पॉट निकाल लो फटाफट से, क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज याद है, और इसी प्रॉपर्टीज पर हम लोग हमारे क्वेश्चन आंसर्स पर बढ़ रहे हैं। हमारा ट्यूटोरियल लेक्चर फाइनली अब जाकर के शुरू हो रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे ट्यूटोरियल लेक्चर को, और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। और पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड साइन -420 डिग्री इंटू कॉस 390 डिग्री प्लस साइन 330 डिग्री इंटू कॉस -660 डिग्री। अब यहां पर हम लोग कितनी सारी प्रॉपर्टी लगाएंगे, मैं आप लोग को ये सारी चीजें बताऊंगा। पहली बात तो ये देखिए कि साइन -420 डिग्री, एक तरीके से अगर आप एंगल प्लॉट कर रहे हो तो पहले तो आपको 360 घूमना पड़ेगा, फिर आपको 60 डिग्री घूमना पड़ेगा। तो एक तरीके से एंगल क्या बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। तो क्या मैं डायरेक्टली इसको साइन -60 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, लेकिन ये आया कैसे, ये एक्सप्लेन करता हूं मैं। ठीक है, वापस एक्सप्लेन करता हूं, कोई हमें नहीं, क्योंकि कोई घाई नहीं है। ठीक है ना, सिंपल, वो मराठी शायद बोलते हैं ना, मराठी या गुजराती, कोई घाई नहीं है समझाने में। तो वही चीज है कि साइन -60 मेरा कैसे आया, ये तो मैंने फिगर के थ्रू आपको समझा दिया कि साइन -60 आएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और आप माइनस में घूम रहे हो क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। लेकिन अगर मुझे इसको ध्यान से देखूं तो क्या मैं साइन -420 डिग्री को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन ऑफ, माइनस का साइन इधर रखता हूं, क्या मैं इसको 360 प्लस थीटा लिख सकता हूं, या 360 प्लस 60 डिग्री। अब मुझे एक चीज बताओ, 360 प्लस 60 मतलब आपका क्या है, 360 तो आप पहले घूमे, प्लस 60 मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, साइन तो पॉजिटिव ही होता है, तो ये आपका क्या बना, थीटा ही बन गया, साइन थीटा। लेकिन आपने बार माइनस का साइन लगाया है, और आपको एक प्रॉपर्टी, हमने जो फर्स्ट डेरिवेशन की थी कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के लिए, तो आपने देखा था कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। समझ में आई बात? तो ये आपका एक्चुअली में माइनस,
आइदर आप लिखो साइन ऑफ माइनस 60 डिग्री या फिर आप लिखो माइनस साइन 60 डिग्री, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये ऐसे आया। तो ठीक है, तो पहली चीज क्या हो गई आपकी, माइनस साइन 60 के इक्वल हो गई। नेक्स्ट चीज आपकी क्या होगी वो लिखते हैं, ये डिग्री आपका cos 390। cos 390 को क्या मैं लिख सकता हूं, cos ऑफ 360 प्लस 30 डिग्री। जी हां, मैं एक एक को अब कन्वर्ट करके लिख रहा हूं, एक को मैंने आपको बता दिया, बाकी दोनों को कन्वर्ट करके, प्लस साइन ऑफ 330 डिग्री। व्हाट इज 330 डिग्री, 330 कैन बी रिटन एज 360 माइनस 30। अब आप ये सोच रहे होंगे 360 ही क्यों ले रहा है भाई बंदा, यार 360 मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपके पास आपको कुछ एंगल्स डिफाइंड है, 0, 90, 180, 270 फिर 360। तो ये मेरे वो एंगल्स है जो मेरे मल्टीपल्स ऑफ आइदर आप 0 पाई बोलो या फिर 90 डिग्री के मल्टीपल्स बोलो। अगर मैं हमेशा वहां तक जाऊंगा तो मुझे एक हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मेट बनेगा, और अगर मैं 90 और 270 वाले फॉर्मेट में जाऊंगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले रेशियो मिल जाएंगे। मुझे उससे कोई फर्क नहीं है, मुझे मेन ये है कि अभी तक हमने पढ़े भी तो वो ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स अकॉर्डिंग टू 360 एंड 270 एंड 90 है, वही तो हमने पढ़ा है, इसलिए हम लोग उस फॉर्मेट में जा रहे हैं। और मैंने आपको 360 माइनस थीटा का तो होमवर्क दिया था, तो एक तरीके से 360 माइनस थीटा कहां लाई करेगा, ऑब्वियसली यहां पर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, हम वो देखते हैं अभी। ठीक है, cos माइनस 660, तो क्या मैं लिख सकता हूं cos ऑफ माइनस, अब देखो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 720 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब 720 क्यों, क्योंकि 720 एक्चुअली में कहां है, यहां पर है, 360 का डबल ही तो हुआ, तो 720 यहां पहुंच गया, तो 720 यहां पहुंच गया, माइनस 60 करूंगा तो वापस यहां पर आ जाएगा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। आई बात समझ, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखना, अब हम क्वाड्रेंट वाइज खेलेंगे, ठीक है, फिर माइनस का साइन बाद में लगाएंगे। पहले बात तो आपने माइनस साइन 60 देख लिया एज इट इज, तो उसको मैं कॉपी कर देता हूं, cos 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा मतलब आपका कहां जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन के साथ 30 डिग्री लिखा जाएगा, क्योंकि cos 360 प्लस थीटा क्या बनेगा, cos थीटा ही बन जाएगा। ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला कहता है, ठीक है, प्लस साइन 360 माइनस 30। अब मुझे एक चीज बताओ, 360 तो आपका सप्लीमेंट्री हुआ, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री तो होना नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री आपके 90 के इंटीग्रल्स में आएंगे, 90 के कौन से में, ऑड इंटीग्रल्स में, ऑड मल्टीपल्स में, क्योंकि 90, 270 और सप्लीमेंट्री में कौन से, 0, 180, 360 वो सप्लीमेंट्री वाला पार्ट है, ठीक है। साइन 360 माइनस 30 का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, 360 में से 30 कम किया मैंने, 360 में से 30 कम किया मैंने, ठीक है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आया आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहली बात तो ये बताओ कि साइन 30 डिग्री, ठीक है, साइन 360 माइनस थीटा क्या सप्लीमेंट्री का रेशियो है, तो आपका रेशियो सेम रहेगा, लेकिन क्या फर्क पड़ेगा आपका साइन का, और साइन कौन सा साइन, प्लस और माइनस का। और मुझे ये बताओ साइन जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इन फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन के साथ मेरा क्या आ जाएगा, थीटा लिखा जाएगा, ठीक है। वो सारी प्रॉपर्टी अब हम लोग लगा रहे हैं। नेक्स्ट ये लिखा है 720 माइनस 60, पहले तो मुझे ये बताओ 720 माइनस 60 लाई क्या करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस मेरा क्या होता है, पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है, कॉस मेरा पॉजिटिव ही रहता है, तो पहली बात तो उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं, तो कॉस मेरा क्या रहेगा, पॉजिटिव 60 में रहेगा, लेकिन बाहर एक मेरा नेगेटिव साइन और भी है, तो पहले आप क्या करो, इस नेगेटिव साइन के साथ खेलो, कॉस ऑफ माइनस थीटा, पहले तो मुझे यह बताओ कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, सही बात है कि नहीं, ठीक है। यहां पर भी मैंने आपको क्या बताया, यहां पर भी मैंने ये नहीं बताया, पहले हमेशा जो माइनस के साइन की ये प्रॉपर्टी है ना वो लगाया करो, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो क्या मैं कॉस माइनस 660 को सीधा कॉस ऑफ 660 भी लिख सकता हूं, और 660 क्या है, 720 माइनस 60, और 720 माइनस 60 मेरा कहां लाई करेगा, 720, तो मेरे दो चक्कर हो गए, माइनस 60 मतलब इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो क्या हो गया, ये क्या बन गया, कॉस 60 ही बन गया, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज डालनी है, आई बात समझ। तो साइन 60 कितना होता है आपका, √3/2, लेकिन बाहर क्या है, माइनस का साइन, इनटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 मेरा कितना होता है बताओ, √3/2 ही तो होता है,
ठीक है, ये भी आपने लिख लिया। अब ये माइनस का साइन मैंने बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, साइन 30 मेरा कितना होता है, साइन 30 आपको पता है वो होता है हाफ के इक्वल, और cos 60 भी कितना होता है, वो भी होता है हाफ के इक्वल। तो माइनस का साइन अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये लिखा है 3/4 प्लस 1/4, 3/4 प्लस 1/4 इज 1 एंड बाहर माइनस का साइन है, देयरफॉर योर आंसर इज -1। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे सिंपल सा क्वेश्चन था, टाइम बहुत लगाया, टाइम इसलिए लगाया क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट को साथ पे साथ, अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का करूंगा तो आप लोग को इतना टाइम नहीं लूंगा, फटाफट से सॉल्व करूंगा, आपको एक एक का बताया है। ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूं, यहां पर ये करते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, tan 720 डिग्री, तो tan 720 डिग्री 360 का डबल ही लिखा है। ठीक है, तो tan 720 एक्चुअली क्या है, 0 डिग्री हुआ, क्योंकि ये क्या लिखा है, 720 प्लस 0 ही तो लिखा है, और 360 इंटू 2 720 प्लस थीटा, और थीटा क्या 0 है तो पॉजिटिव ही रहेगा, साइन में भी कोई चेंज नहीं। cos 270 मेरा क्या होता है, ये वाला एग्जैक्ट हुआ, तो cos 270 को एज इट इज रखता हूं, क्योंकि cos 270 की तो मुझे वैल्यू भी पता है क्या होती है, वो मैं अभी अब बताता हूं। अगर आपको नहीं भी पता होगी तो वो भी मैं डिराइव कर लूंगा। माइनस साइन 150 डिग्री और cos 120 डिग्री, इन सबकी भी वैल्यूज आपको रटी हुई है, मतलब अभी अभी फर्स्ट स्लाइड में वही तो निकाली है हमने। ठीक है, तो निकालते हैं। tan 0 आपको पता है 0 होता है, cos 270 डिग्री ये हमने वैल्यू निकाली थी, cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो cos 270 भी क्या होगा, 0 होगा। और अगर आपको नहीं पता तो हम लोग एक और तरीके से निकाल सकते हैं, क्या मैं 270 को लिख सकता हूं cos ऑफ 180 प्लस 90, नाउ 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, क्योंकि 180 प्लस थीटा मेरा कहां लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव, तो माइनस cos थीटा, तो थीटा यहां पर क्या है मेरा 90, तो माइनस cos 90, और 90 क्या होता है, cos 90 क्या है 0, ये भी 0, फिर माइनस का साइन, साइन 150 डिग्री, साइन 150 मेरा क्या होगा, साइन ऑफ 180 माइनस 30। अगर आंसर याद है सीधा तो सब्स्टिट्यूट करो, नहीं तो मैं आपको स्टेप बता रहा हूं। और cos 120 क्या होगा, वो हो जाएगा cos ऑफ 180 माइनस 60। ठीक है, तो ये 0 माइनस 0 तो 0, माइनस साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन 30 की वैल्यू मेरी कितनी होगी, पहले तो इधर लिख देता हूं एक स्टेप, ये होगा साइन 30 इंटू cos 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, माइनस cos 60, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, साइन 30 इज व्हाट, साइन 30 इज हाफ, व्हाट इज cos 60, cos 60 इज ऑल्सो हाफ, देयरफॉर योर आंसर इज 1/4। आई बात समझ में, ये क्वेश्चन देखो आपने कितना फटाफट से सॉल्व कर लिया। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन यहां पर आपके बनते हैं मेजरली। ठीक है, अभी तो बहुत बचे हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वो भी सिमिलर टाइप का है, सीधा प्रॉपर्टी बेस्ड है कि फाइंड cos 90 प्लस थीटा इंटू sec ऑफ माइनस थीटा इंटू tan ऑफ 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय sec ऑफ 360 माइनस थीटा sin ऑफ 180 प्लस थीटा cot ऑफ 90 माइनस थीटा। डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब मुझे ये बताओ, cos ऑफ 90 प्लस थीटा, सब पहली बात तो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री में आपका ये क्या होगा, चेंज, तो cos किस में बनेगा, साइन। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन, और थीटा लगा दो एज इट इज। ठीक है, sec ऑफ माइनस थीटा ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होता है, sec थीटा के इक्वल ही होगा, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेंट नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, sec पॉजिटिव होता है, तो इसलिए sec ऑफ माइनस थीटा sec थीटा होता है। डायरेक्टली प्रॉपर्टी फर्स्ट स्लाइड जो किया था लास्ट मतलब लेक्चर के, tan 180 माइनस थीटा, tan सप्लीमेंट्री में, तो tan एज इट इज 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन के साथ थीटा लगा दो, डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या लिखा है मेरा, sec ऑफ 360 माइनस थीटा, 360 0 पर पहुंच गए वापस, और माइनस थीटा करूंगा तो मैं यहां पर पहुंच जाऊंगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में sec क्या होता है, पहली बात तो ये सप्लीमेंट्री का है, तो सप्लीमेंट्री के लिए पहले आप कॉपी ऐसे करोगे, और फिर इन फोर्थ क्वाड्रेंट में sec क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। साइन 180 प्लस थीटा सप्लीमेंट्री, साइन को एज इट इज कॉपी करो, 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, साइन लगाओ नेगेटिव का, ये लिखो थीटा।
फिर cot 90 माइनस थीटा तो आपको पता है कि वो पहले से ही tan थीटा के इक्वल होता है। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, sec थीटा से sec थीटा कैंसिल, tan से tan कैंसिल, ऊपर बना है +1, नीचे बना है -1, योर फाइनल आंसर इज -1। आया समझ में? इजी था ना? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेट्स किल दिस क्वेश्चन टुगेदर मैन। ठीक है, ये भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन मैंने इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया है क्योंकि बहुत अजीब अजीब सी चीजें यूज की है। sec 3π/2 माइनस थीटा इंटू sec थीटा माइनस 5π/2 प्लस tan थीटा माइनस 3π/2 इंटू tan 5π/2 प्लस थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब हम लोग ऐसा क्या करें। पहली बात तो ये 3π/2 होता क्या है, पाई को 180 डालो, 180 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट, 90 डिग्रीज, 90 into 3 is what, 270, so it is written 270 minus theta। फिर क्या लिखा है, sec of theta minus 5π/2। now what is 5π/2, 180 divided by 2 is 90, 90 into 5 is 450, so this is sec theta minus 450 plus ऐसे ही tan theta minus 270 into tan 450 plus theta। ठीक है, ये एक्चुअली डिग्रीज में लिखा है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन पूरा का पूरा किस पे सॉल्व करूंगा, रेडियंस पे ही सॉल्व करूंगा, तो ही हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी। ठीक, तो आगे देखते हैं ये क्या लिखा है। पहली बात तो sec 3π/2 माइनस थीटा, एक टेबल बनाता हूं, ये होता है आपका 0, ये होता है आपका π/2, ये होता है आपका पाई, ये होता है 3π/2, ये होता है आपका 2π, फिर ये आता है आपका 5π/2। सबसे पहले तो देखो sec 3π/2 माइनस थीटा, मतलब sec 3π/2 यहां से गया माइनस थीटा किया, ये कौन सा है, सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री, ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री है, तो sec का क्या बनेगा, कोसेक बनेगा। फिर देखेंगे साइन, sec इन थर्ड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव, मतलब माइनस कोसेक थीटा मेरा यहां पर बना। अब तक हमने देखा था थीटा हमेशा आरएचएस में लिखा था, आरएचएस ऑफ व्हाट पार्ट, ब्रैकेट का जो आरएचएस वाला पार्ट था हमेशा थीटा उसी में लिखा जाता था, विद अ नेगेटिव और विद अ पॉजिटिव साइन। सही बात है कि नहीं? अभी तक हमने ये देखा, क्या मैंने अभी तक ये देखा कि भाई एंगल से कुछ कांस्टेंट को माइनस कर रहा हूं, थीटा तो मेरा वेरिएबल है। क्या अभी तक हमने ऐसा कभी देखा है कि मैं वेरिएबल थीटा से क्या कोई एंगल को माइनस कर रहा हूं? नहीं। तो अगर मुझे ये सेम ऐसा बनाना हो जैसा अभी तक हम लोग देखते आ रहे, तो क्या मैं इसको ऐसे भी देख सकता हूं, sec ऑफ माइनस ऑफ 5π/2 माइनस थीटा, क्योंकि मैंने अभी तक जो देखा है मैं वही बनाना चाहता हूं, सो दैट मैं कंफ्यूज ना रहूं, क्योंकि अगर मैं कंफ्यूज हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, मेरा माइनस प्लस का साइन इधर का उधर हो सकता है। समझ में आई बात? सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, tan ऑफ थीटा माइनस 3π/2। ठीक है, अभी मैंने इसमें ना सप्लीमेंट्री ना कॉम्प्लीमेंट्री लगाया, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ नेगेटिव किया। क्या मैं इधर भी नेगेटिव वाली चीज ही कर सकता हूं, tan ऑफ माइनस ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, और लास्ट पार्ट ये मल्टीप्लाई हो रहा है tan 5π/2 प्लस थीटा। पहली बात तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि π/2 के टर्म्स पे कॉम्प्लीमेंट्री है तो कॉट बना दो पहले तो। अब देखो 5π/2 आपका कहां है, यहां पर है, प्लस थीटा करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे, सेकंड में। अगर सेकंड में जाते हो तो tan का साइन क्या, नेगेटिव। आई बात समझ? अब आगे बढ़ते हैं, तो माइनस का साइन दोनों से कॉमन ले लेता हूं, माइनस का साइन बाहर लिख देता हूं, ये लिखा है आपका कोसेक थीटा। अब मुझे एक चीज बताओ, सेक ऑफ माइनस थीटा कुछ क्या होता है, सेक थीटा ही होता है, ये आपको पता है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है, फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो क्या मैं इस वाले पार्ट को सीधा ये भी लिख सकता हूं, सेक ऑफ 5π/2 माइनस थीटा। देखो अभी लिख रहा हूं प्रॉपर्टीज, जब आगे क्वेश्चन करेंगे 2-3 लेवल और आगे बढ़ते जाएंगे या आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाऊंगा, तब इतना सब कुछ नहीं लिखूंगा, प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए। ठीक है, सेक 5π/2 माइनस थीटा, 5π/2 ये रहा, माइनस थीटा करूंगा इधर, कॉम्प्लीमेंट्री है तो इनटू कोसेक आ गया यहां पर। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे थीटा तो क्या होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं, तो ये बन गया माइनस, मतलब माइनस पहले से ही बाहर था पूरे में से, और ये आपका बन जाएगा कोसेक इंटू कोसेक, ये भी कोसेक है, ये भी कोसेक बन गया। सिंपल। यहां पर भी बढ़ते हैं, प्लस का साइन लगाता हूं मैं यहां पर, ठीक है, क्योंकि आपने कॉमन निकाल लिया था। अब मुझे एक चीज बताओ, tan ऑफ माइनस थीटा मेरा क्या होता है, tan थीटा के इक्वल, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव, तो क्या इसको मैं क्या लिखूंगा, tan ऑफ 3π/2 माइनस थीटा लिखूंगा। सॉरी, माइनस tan थीटा होता है क्योंकि tan इन फोर्थ क्वाड्रेंट तो नेगेटिव होता है ना, तो माइनस tan
tan of 3 pi by 2 minus theta. Now what is 3 pi by 2 over here? Minus theta will give me in third quadrant, and in third quadrant what is my tan? In third quadrant my tan is positive, therefore this would be minus tan theta, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विल गिव मी नेगेटिव ओनली. ठीक है, और कॉट थीटा तो एज इट इज ये लिखा गया है. लेकिन यहां पर मैंने एक छोटी सी गलती की. वो गलती मेरी क्या थी कि यहां पर आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो क्या ये tan बनेगा? नहीं, ये आपका क्या बनेगा? कॉट बनेगा. ठीक है, ये मैंने यहां पर एक गलती कर दी कि कॉम्प्लीमेंट्री है तो यहां पर कॉट बनेगा. तो मेजर चीज अगर आप ध्यान से देखो, ये ब्रैकेट के अंदर, पूरे के पूरे ब्रैकेट के अंदर क्या बना? माइनस बार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा. और ये तो प्रॉपर्टी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है. दिस इज इक्वल टू 1, हेंस योर आंसर इज -1. सोच रहे हो कैसे गिन चुन के क्वेश्चन निकाले सो दैट आंसर मेरा -1 ही आए? समझ में आई बात? ठीक है, तो कैसे ये सॉल्व किया आपको पता लगा? क्वेश्चन बहुत इजी है इस टाइप के, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है. ठीक है, थोड़ा सा सोच सोच के साइन में गलती नहीं करनी, एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई गलती नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो आपका यहां पर ये वाला क्वेश्चन भी क्या हुआ? खत्म हुआ. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, फाइंड cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D. पहली बात तो ये बताओ, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होता है क्या? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का मतलब मेरे एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलैटरल जब भी बनता है उसे हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की मेरी प्रॉपर्टी क्या होती है? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की मेरी प्रॉपर्टी होती है कि एंगल्स जो मेरे ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो सम अप टू 180. तो क्या मैं लिख सकता हूं A प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, एंड सिमिलरली क्या मैं लिख सकता हूं B प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. लेकिन मैं अब डिग्रीज में नहीं खेल के किस पे खेलूंगा? पाई में खेलूंगा, मतलब रेडियन में. तो कैन आई राइट दैट A इज इक्वल टू पाई माइनस C, and can I write B is equal to pi minus D where all angles are in radian? और यहां पर भी रेडियन है क्योंकि डिग्री तो मेंशन किया नहीं है. ठीक है, तो अब आपको चाहिए cos A, तो अब आप cos दोनों तरफ ले सकते हो. तो cos A is equal to cos of pi minus C हुआ, और ये क्या होगा? cos B is equal to cos of pi minus D. अब मुझे एक चीज बताओ, cos pi minus C क्या होता है? पाई आता किधर है आपका? ये पाई माइनस सी, मतलब एंगल कहां पर जा रहा है? मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा कॉस क्या होता है? नेगेटिव. तो नेगेटिव का साइन, और ये कौन सा है? सप्लीमेंट्री. तो सेम टू सेम एंगल रहेगा. ठीक है, मतलब रेशियो सेम रहेगा. सो कॉस ए इज इक्वल टू माइनस कॉस सी. सिमिलरली कॉस बी भी मेरा क्या होगा? माइनस कॉस डी के इक्वल. तो क्या मैं बोल सकता हूं कॉस ए प्लस कॉस सी विल बी इक्वल टू 0, एंड सिमिलरली cos B plus cos D is equal to 0. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो cos A plus cos C plus cos B plus cos D will equal to 0. आर्यभट्ट नंबर. ठीक है, ये भी आई थिंक इजी ही लगा होगा. कितना इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट से प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, आंसर आ रहा है. यही तो जलवा है इस चैप्टर में, मजा आता है. करते रहो, बस क्वेश्चन करते रहो, लिमिट ही नहीं है. आगे बढ़ते हैं इसी के साथ. द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री, ऐसे जाता जा रहा है साइन स्क्वायर 90 डिग्री तक. तो ये एक्चुअली में क्या लिखा है? साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, और लास्ट की टर्म्स अगर मैं बात करूं तो साइन स्क्वायर 90 तो यहां लिखा है. उससे पहले मेरा क्या होगा? साइन स्क्वायर 85 डिग्री होगा. उससे पहले मेरा क्या होगा? साइन स्क्वायर 80 डिग्री होगा. अब एक फंडामेंटल बता रहा हूं जो हमेशा याद रखना है. अगर साइन का स्क्वायर दिया हुआ है तो हमेशा क्या लगाना? कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो लगाना. क्यों कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो लगाना? क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है. और साइन का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या होता है? कॉस ही तो होता है. तो अब अगर मैं इन तीन टर्म्स को ऐसे ही लिखूं तो ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली? साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री. ये तो एज इट इज ही कॉपी कर लेता हूं. साइन स्क्वायर 15 डिग्री. क्या मैं इनको क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 डिग्री. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर
90 माइनस 5 डिग्री, और क्या मैं इसको लिख सकता हूं प्लस, ये इसको एज इट इज ही रहने दो, साइन स्क्वायर 90 डिग्री ही रहने दो, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब देखो साइन स्क्वायर 90 माइनस 5, पहले तो मुझे ये बताओ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होता क्या है, कॉस थीटा के इक्वल, लास्ट ईयर ही पढ़ा था। तो क्या ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, ये आपका बन गया कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, और ये साइन स्क्वायर 90, साइन 90 क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर 90 भी कितना होगा 1 के इक्वल। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, साइन स्क्वायर 5 के साथ कॉस स्क्वायर 5 मिला तो 1 बना, साइन स्क्वायर 10 के साथ कॉस स्क्वायर 10 बना तो 1 बना। एक 1 एज इट इज पहले से ही लिख रहा हूं जो आपका साइन स्क्वायर 90 के साथ है। अब ये कितने 1 बनेंगे वो इंपॉर्टेंट है, 5 का एक बना, 10 का एक बना, 15 का एक बनेगा, ऐसे मेरे कितने बनेंगे ये हमें सोचना है। इंपॉर्टेंट चीज तो ये, मुझे ये बताओ फिर 20 का बनेगा, 25 का बनेगा, 30 का बनेगा, 35 का बनेगा, 40 का बनेगा। 40 तक जब मैं जाऊंगा तो साइन स्क्वायर 40 इधर आएगा, और साइन स्क्वायर 40 अगर मैं यहां पर लिखूं तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 40, मतलब 50 तक पहुंच गया मैं। एक तरीके से लेफ्ट हैंड साइड से, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहा हूं तो मैं 40 तक पहुंचा, और पीछे से अगर शुरू कर रहा हूं तो मैं 50 तक पहुंच गया। इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही एंगल बचा है जो कि क्या है साइन स्क्वायर 45 डिग्री। आई बात समझ में, सिर्फ एक एंगल बताए, और साइन स्क्वायर 45 का तो मेरा कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर 45 इस इक्वेशन के अंदर एक ही बार आ रहा है, सिर्फ एक ही बार ही तो आ रहा है साइन स्क्वायर 45, तो मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब होगा क्या कि साइन स्क्वायर 40 तक और साइन स्क्वायर 50 तक पीछे से, और साइन स्क्वायर 40 आगे तक, तब मेरे सारे एंगल्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के फॉर्मेट में बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। तो इसका मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, कितनी बार एक आया, एक कितनी बार बनेगा आपका, एक्चुअल में 1 आपका कितनी बार बनेगा 8 टाइम्स बनेगा। ठीक है, फिर आपका प्लस 1 किसका बचा है साइन स्क्वायर 90 का, प्लस आपका क्या बचा है साइन स्क्वायर 45। नाउ व्हाट इज 45 डिग्री इक्वल टू साइन 45, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा हाफ। सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर, योर फाइनल आंसर इज 1 into 8 टाइम्स, मतलब 8, 8 plus 1 is 9, 9 plus half is 9.5. So 9.5 is your final answer to this question. तो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी कि कैसे आपको यूज करना है, कि अगर आपको कभी भी साइन के स्क्वायर के टर्म्स में दिया हो तो आप हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री के फॉर्मेट में यूज करोगे, सो दैट कॉम्प्लीमेंट्री से मेरा क्या हो जाए, पूरा का पूरा सब कुछ 1 बनते जाए, 1 बनते जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 9 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाय 9। हमेशा याद रखना, इसका भी एक फंडामेंटल बताता हूं कि अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है और साइन स्क्वायर है, तो अभी बताया साइन स्क्वायर है तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्लीमेंट्री लगाना है। ठीक है, जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स है ना तो पहली 2 टर्म को एज इट इज छोड़ दो, दूसरी 2 टर्म्स को कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करो, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स मेरी कितनी है ऑड है तो हमेशा जो बीच वाली टर्म है उसको एज इट इज छोड़ दो, इन दोनों को और इन दोनों को कन्वर्ट करो, फिर बीच वाली टर्म को बाद में सोचना कि कोई जरूरत है या नहीं है। ठीक है, हमेशा ये चीज याद रखना, ये फंडामेंटल बहुत ज्यादा काम में आता है कि जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो पहली 2 को एज इट इज छोड़ो, जैसी लिखी हुई है वैसे की वैसे ही छोड़ दो, कोई कन्वर्जन करने की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में उल्टा सीधा होता है मानता हूं, लेकिन मेरा ये अभी तक का एक्सपीरियंस कहता है कि आप हमेशा पहली 2 को छोड़ो तो लास्ट 2 को पकड़ो। ठीक है, अब कन्वर्ट करते इनको, मैं इनको रेडियन में ही रखने वाला हूं, मैं इनको कन्वर्ट भी नहीं करने वाला बिना सोचे, मैं पहले ही बता रहा हूं मैं कन्वर्जन नहीं करने वाला। आपको करना है, आप पाई को 180 सब्स्टिट्यूट करो लेके आ जाओ, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, क्या मैं साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 18 को पाई बाय 2 माइनस, अब ये मैं क्या एंगल लिखूं सो दैट मेरा आंसर 7 पाई बाय 18 है, क्योंकि मुझे तो साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 18 बनाना है, तो साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 18 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस कुछ थीटा करूं। तो एक्चुअली में
थीटा मेरा किसके इक्वल आएगा, पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 18 अगर मैं कर दूं तो मेरा थीटा आ गया। तो मुझे एक चीज बताओ, जब आप ये करोगे तो 18 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो ये इंटू 9, तो ये 9 पाई माइनस 7 पाई मतलब कितना आ गया, 2 पाई बाय 18 मतलब कितना, पाई बाय 9। तो यहां पर अगर मैं पाई बाय 9 लिखूं तो ये एक्चुअल में क्या बन गया, साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 9। देख लो, चेक कर लो, क्या ये मेरा साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 18 ही बन रहा है। 9 2 का एलसीएम लोगे तो 18 नीचे आ जाएगा, 9 पाई माइनस 2 पाई विच इज योर 7 पाई बाय 18। तो क्या मैं साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 18 को साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 9 लिख सकता हूं, जी हाँ। और सिमिलरली क्या मैं साइन स्क्वायर 4 पाई बाय 9 को साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 18 लिख सकता हूं। चेक कर लो कैसे किया, 18 एलसीएम आएगा मतलब 9 पाई माइनस पाई, 9 पाई माइनस पाई इज व्हाट, 8 पाई, 8 पाई डिवाइडेड बाय 18 इज व्हाट, 4 2 4 2 9 विच इज 4 पाई बाय 9। देखा, तो अब ध्यान से देखो ये क्या बना, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा या साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, उसका स्क्वायर कर दो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और उसका फिर स्क्वायर कर दो तो कॉस स्क्वायर थीटा। और ये भी क्या बन गया, कॉस स्क्वायर पाई बाय 18 बन गया। और यहां पर एक्चुअली क्या लिखा है, साइन स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 18 विच इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर पाई बाय 9 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 9 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1, हेंस योर आंसर इज 2। कितना इजी लग रहा होगा मेरे हिसाब से। अब अगर आपको देखना आने लग गया ना तो मेरे हिसाब से ट्यूटोरियल अब आपको इजी लगेगा। आई बात समझ में कैसे किया, आई होप मैं बिल्कुल स्लो और स्टेडी जा रहा हूं कि आप लोग को समझ में आता रहे। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन मेरा कॉस के टर्म्स में। तो अगर मेरा कॉस के टर्म्स में तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली कॉस स्क्वायर लिखा है तो ऑब्वियसली मैं किस पे चेंज करने की कोशिश करूंगा, साइन स्क्वायर, क्योंकि उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। अभी अभी आप लोग को एक और चीज बताई कि पहले दो टर्म को कभी भी छेड़खानी नहीं करते, तो दूसरे दो टर्म्स को करता हूं मैं छेड़खानी। तो क्या मैं कॉस स्क्वायर 5 पाई बाय 16 को क्या लिखूं, पाई बाय 2 माइनस, क्या ऐसा करूं कि आंसर मेरा 5 पाई बाय 6 आए, क्या मैं इसको 3 पाई बाय 16 लिखूं। वो लिखने का फायदा क्या हुआ, ध्यान से देखना, जब मैं 2 और 16 का एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा, 16 ही बनेगा, 8 पाई बन जाएगा माइनस 3 पाई विच इज इक्वल टू 5 पाई बाय 16। और अगर आपको ये दिख रहा है कि ये पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 16 है तो ये आपका ऑब्वियस सी बात है कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 16 होगा। क्यों, क्योंकि ये बन जाएगा 8 पाई माइनस पाई है 7 पाई बाय 16, और ये टर्म्स तो आपको एज इट इज ही कॉपी करने के लिए बोला है मैंने, ठीक है। तो यहां से आपका क्या आ गया, कॉस स्क्वायर पाई बाय 16, और ये टर्म आपका क्या बनेगा, साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 16, प्लस ये टर्म भी आपका क्या बनेगा, साइन स्क्वायर पाई बाय 16, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। कॉस स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 16 इज 1, सिमिलरली दिस इज ऑल्सो 1। वापस आंसर 2 है। ये वापस क्वेश्चन क्यों किया, ऑब्वियस सी बात है, जरूरी नहीं था, लेकिन अब कॉस के टर्म्स पे था तो आपको किसी बात का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं पहले होमवर्क देने की सोच रहा था, बट फिर सोचा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, प्रैक्टिस ही हो रही है। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का है। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan पाई बाय 20, tan 3 पाई बाय 20, tan 5 पाई बाय 20, tan 7 पाई बाय 20, tan 9 पाई बाय 20। मैंने अभी आपको क्या बोला था, आपकी जितनी नंबर ऑफ टर्म्स भी होंगी कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच वाली टर्म को एज इट इज छोड़ दो, बाकी दोनों को एज इट इज, इन दोनों को कन्वर्ट करो। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज मेरा ये है कि यहां पर आपका tan मल्टीप्लिकेशन में, मुझे एक चीज बताओ, आपकी ऐसी कौन सी एक ऐसी आइडेंटिटी है जहां पर मेरा tan किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में यूज हुआ, कोई भी आइडेंटिटी याद आ रही है, सिर्फ एक ऐसी आइडेंटिटी है जब मल्टीप्लिकेशन वाले साइंस यूज होते हैं, चाहे तो वो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और वो है व्हेन यू राइट
reciprocals. When you write reciprocals, then you actually get what? You are actually getting 1 as your answer. और जब रेसिप्रोकल्स का प्रोडक्ट होता है तो आपको आंसर 1 मिलता है, तो आपको भी इधर क्या करना है, कुछ भी करके tan के रेसिप्रोकल्स इन दोनों में बनाने हैं, और अगर आपने वो बना दिया तो आपका काम हो गया खत्म. ठीक, तो बनाते हैं रेसिप्रोकल. तो रेसिप्रोकल कैसे बनाएंगे? अब मुझे एक चीज बताओ, आपको कॉट बनाना है. tan से मैं कॉट कौन से वाले फॉर्मूले में यूज करूंगा, सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो? ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो. सिंपल सी बात है कि नहीं? कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री में तो रेशियो ही नहीं चेंज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मेट में ही सोचना पड़ेगा. तो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मेट में कैसे सोचोगे? 90 माइनस थीटा में बनाओगे या 90 प्लस थीटा में बनाओगे? वही आपको बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो बनाते हैं. तो यहां पर सबसे पहले तो इनको कर देते हैं एज इट इज कॉपी डाउन, जैसे मैं कहता हूं आपको हमेशा. ठीक है, इनको मैंने एज इट इज कॉपी डाउन कर दिया. अरे एक सेकंड रुक जाओ. tan 5π/20 को कॉपी डाउन करने से पहले मुझे एक चीज दिख रही है. क्या अब आपको रीजन समझ में आया? मैं आपको बोल रहा था जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो बीच वाले को कभी छेड़खानी मत करो. क्यों ना करो? क्योंकि यार वो बीच वाला जो टर्म होता है ना, वो आपको कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक का स्पेशल फॉर्मेट बना के ही देता है. और tan π/4 की तो वैल्यू पता है, tan π/4 tan 45 डिग्री, ये वैल्यू तो आपको पता है कि 1 ही होती है. समझ में आई बात? अब इन दोनों को आपको कन्वर्ट करना है. तो मैंने आपको क्या बोला, 7π/20. एक बार के लिए दिमाग में बस सोचो 7π/20 मेरा दिखेगा कैसा. π/20 मेरा क्या होता है, 180 माइनस थीटा होता है. 180 माइनस 20 मेरा कितना होगा, 9. 9 इंटू 7 है 63. ठीक है, बेसिकली आपको बनाना क्या था, tan. अब आपको 7π/20 बनाना है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, π/2 माइनस. ठीक है, π/2 माइनस. अभी तक यार एक और चीज मैं आपको एक इजी तरीका बताना भूल गया. मैंने क्या लिखा, मैं हमेशा बार बार π/2 लिख देता हूं और फिर मैं माइनस करता हूं. व्हाई नॉट वी चेंज समथिंग डिफरेंट? इस क्वेश्चन को डिफरेंटली सॉल्व करते हैं. क्या डिफरेंटली करता हूं? क्या मैं π/2 को ऐसे भी लिख सकता हूं, 10π/20? क्या मैं लिख सकता हूं? अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि 10π/20 में से 3π/20 मुझे माइनस करना है. वो मुझे एक्चुअली में फटाफट से दिख रहा है. π/2 को अगर मैं 10π/20 भी लिखूं, भाई मेरे पिताश्री का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, सच बता रहा हूं. ठीक है, तो अगर मैं 10π/20 लिखता हूं, अभी तक मैं π/2 लिखते हुए आ रहा था, तो उसमें जब आपको कुछ माइनस करना होता है तो सोचना पड़ता है. तो इससे अच्छा आप उस डिनोमिनेटर के हिसाब से लिखो π/2, सो दैट आपके लिए माइनस करना इजी हो, क्योंकि आपको एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. और अगर एलसीएम नहीं लेना तो मेरा काम आसान. तो 10π/20 में से मैं ऐसा क्या माइनस करूं कि 7π/20 आए, 3π/20. और सिमिलरली tan π/2 तो पहले ऐसे लिख लो, नहीं तो 10π/20 लिख लो. क्या माइनस करूं कि 9π/20 आई, ऑब्वियसली π/20. तो यहां से ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका tan π/20 into tan 3π/20 into 1 into this is what, this is actually equal to tan 90 minus theta which is equal to cot theta. और ये भी आपका क्या बन गया, cot theta. Cot theta into tan theta is 1, tan theta into cot theta is also 1. 1 into 1 into 1 which is equal to 1. And this is your desired answer. आई बात समझ में? तो एक तरीके से आप देखते भी बता सकते हैं कि अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं रेसिप्रोकल 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 खेलते जाओ. समझ में आया? ये शॉर्ट ट्रिक्स है क्वेश्चन को सॉल्व करने की. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अल्फा इज इक्वल टू π/3 फाइंड cos अल्फा cos 2 अल्फा cos 3 अल्फा cos 4 अल्फा cos 5 अल्फा cos 6 अल्फा. अब करते हैं इस क्वेश्चन को. पहली बात तो π/3 की वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब अगर मैं π/3 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा यहां पर, cos π/3 cos 2π/3 cos 3π/3 मतलब cos π इंटू cos 4π/3 इंटू cos 5π/3 इंटू cos 6π/3 मतलब cos 2π. ठीक है, अब आपको
एक चीज पता है कि π/3 तो मेरा स्पेशल एंगल है, तो अगर मैं उससे कुछ भी मल्टीप्लाई करूं तो वो स्पेशल एंगल है, तो मुझे उसकी वैल्यू तो ऑब्वियसली पता ही होगी। सही बात है कि नहीं? तो मुझे इसका मतलब सारी वैल्यूज पता होंगी। अब मैं आपको क्या बताया था, अगर मुझे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता करनी है तो हमेशा सप्लीमेंट्री वाले तरीके से वैल्यू पता करो, हमेशा। वो आपके यूजफुलनेस पे आता है, नहीं तो आप हमेशा चेंज करोगे ना कॉम्प्लीमेंट्री में, तो आपको वो साइन कॉस में उल्टा सीधा करना पड़ता है, तो उसमें मुश्किलाहट ही होगी। तो cos π/3 का क्या फर्क पड़ता है? तो cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री, अभी डिग्री में बता लो, लेकिन cos π/3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि हाफ होता है। cos 2π/3, ठीक है, क्या मैं cos 2π/3 को लिख सकता हूं cos ऑफ 3π/3 माइनस π/3? अभी आपको बताया एक्चुअल में मैं पाई माइनस π/3 लिखने वाला था, लेकिन मैंने पहले से ही एलसीएम ले लिया। तो अगर एलसीएम ले लेता हूं तो मुझे माइनस करना बहुत आसान पड़ जाता है कि मुझे माइनस क्या करना है। तो एक्चुअली में क्या लिखा है, cos पाई माइनस π/3, cos पाई माइनस थीटा, नेगेटिव cos थीटा, मतलब नेगेटिव ऑफ cos π/3। नाउ व्हाट इज cos π/3? इट इज एक्चुअली हाफ, ठीक है। नाउ व्हाट इज cos पाई? cos पाई इज cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री इज -1, क्योंकि cos पाई माइनस 0 लिखा गया है, और cos 0 क्या होता है 1, लेकिन cos पाई माइनस 0 लिखा है, तो इसलिए क्या होगा -1, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा इज नेगेटिव। सिमिलरली क्या मैं इसको लिख सकता हूं cos पाई प्लस π/3? तो ये क्या हो गया, ये एक्चुअली में आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो ये क्या बन गया वापस नेगेटिव cos π/3। एंड व्हाट इज cos π/3? cos π/3 इज इक्वल टू हाफ। और वापस यहां पर चलते हैं cos 5 π/3। नाउ व्हाट इज cos 5 π/3? कैन आई राइट cos 5 π/3 एज cos 6 π/3 minus π/3? Why I have written this? I told you to write in supplementary angles. Supplementary में अगर आप पाई प्लस 2π/3 लिखो तो पाई प्लस 2π/3 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे क्या होगा पाई प्लस थीटा, मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया थीटा। तो हमने हमेशा थीटा, हमारी रेंज रखी थी थीटा की, जो हमारी थी कि वो थीटा मेरा 0 से 90 के बीच में ही रहेगा, लेकिन 2π/3 तो पहले से ही 120 है, तो वो तो एक्सीड कर गया मेरी रेंज को, तो आपको साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। तो अब आप ध्यान से देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2π माइनस π/3? तो cos 2π माइनस π/3 मतलब इन फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव रहता है, तो ये क्या बनेगा cos π/3 ही बनेगा, मतलब हाफ ही बनेगा। और ये क्या बना है cos 2π। नाउ व्हाट इज cos 2π? cos 2π इज cos 2π माइनस 0, एंड माइनस में अगर कुछ भी आए तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आए तो वो cos तो पॉजिटिव ही रहता है, तो आंसर क्या होगा cos 0 के इक्वल। एंड व्हाट इज cos 0? cos 0 is +1. So therefore your answer would be minus into minus into minus is minus, half into half into half into half is 1/16. Therefore your answer to this question is -1/16. आई बात समझ में? इजी था ये भी क्वेश्चन। यहां पर आपको कहीं भी कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, क्योंकि आपको ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं पता है भाई कॉम्प्लीमेंट्री में। समझ में आया? इसलिए ले, और अगर अल्फा दिया हुआ था तो आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना था। ये एक ऐसा क्वेश्चन हो गया जहां पर हमने वैल्यूज का यूज करके आंसर निकाला। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस ट्यूटोरियल का, और ये क्या कहता है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट। जब भी आपका ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए ना, जहां पर आपको एक पॉलीगन के एंगल के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई चीज भी निकालनी है, तो आप हमेशा एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करोगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मेरा ट्राइंगल हो तो a प्लस बी प्लस सी मेरा क्या आएगा 180 डिग्री। अब आपको निकालना है, फर्स्ट पार्ट है कि साइन इज इक्वल टू साइन ऑफ बी प्लस सी। तो a मुझे एज इट इज रहने देता हूं, नहीं तो हमेशा क्या करो ना, जिसमें ज्यादा एंगल लिखे ना वो एज इट इज रहने दो, ठीक है। तो ये क्या लिखा है बी प्लस सी लिखा है, तो उसको क्या मैं लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस ए। तो अब मुझे क्या चाहिए साइन, तो साइन ऑफ बी प्लस सी विल बी व्हाट, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस ए। एंड व्हाट इज 180 माइनस एंगल थीटा इन साइन, इट इज इक्वल टू साइन थीटा। सो योर फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व। जो आपका दूसरा पार्ट है उसमें क्या है, आपके बाय टू एंगल्स है, मतलब हाफ एंगल्स है। तो हाफ एंगल में क्या करूंगा, अगर मुझे कभी भी हाफ एंगल चाहिए तो मैं इस इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 2 कर दूं,
तो मेरा क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। सही बात है कि नहीं। अब मैंने आपको बोला जो बड़े वाले एंगल से वो एज इट इज रहने दो, तो वो आपने एज इट इज रहने दिया, तो इधर क्या लिखा 90 माइनस ए बाई 2। अब आपको क्या चाहिए था, कॉस, तो यहां पर ले लो कॉस, कॉस ऑफ 90 माइनस ए बाई 2, सॉरी आपको कॉस के साथ ए बाई 2 चाहिए था, सॉरी आपको कॉस के साथ ए बाई 2 चाहिए था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करो, इसके अंदर क्या करो, आप क्या लिखो, बड़े वाले एंगल के आगे आपको क्या चाहिए था, साइन चाहिए था, तो यहां पर साइन लिख दो, तो यहां पर भी क्या आएगा, साइन आएगा। तो साइन ऑफ बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट, साइन ऑफ 90 माइनस ए बाई 2, एंड 90 माइनस एंगल थीटा इन साइन इज cos थीटा, विच इज योर डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो ये था आपका ट्यूटोरियल जो कि था कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल पर, और यहां पर आपका कोई भी होमवर्क नहीं है, क्योंकि मैं होमवर्क बाद में लाने वाला हूं जब और एक दो ट्यूटोरियल्स आपके आ जाएंगे, क्योंकि रेंज डोमेन का अलग है, ग्राफ का अलग है। तो गाइज आई होप ये समझ में आ गए होंगे आपको सारे क्वेश्चन। अगर मुझे और अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे दिमाग में, तो मैं और डालते जाऊंगा। Till then guys, this is Yojil Basin signing off from T70. I hope you enjoyed it. काफी कुछ सीखने को मिला भी होगा आपको यहाँ पर. And secondly, thank you for listening me. Thank you guys for watching. Meet you in the next tutorial. Thank you.